जिसको ये लग रहा है कि पुण्य तो अच्छे ही होते हैं तो मत बोलो अच्छे होते हैं, तो लेकिन उसके बाद वो पुण्य क्षय होने के बाद फिर तो अनावृत्ति होगा ना, उसका दोबारा आवृत्ति होगा उसको, किसका? दोबारा आना पड़ेगा। मतलब कोई भी उसका संस्कार बना है, अच्छा काम किया, स्वर्ग मिला उसको, फिर उसको वापस तो आना पड़ेगा। समझ देगा और छोड़ देगा उसको। नहीं, वो उसकी इच्छा पे है, यदि वो दोबारा आने को तैयार है तो ठीक है, वो चल ही रहा है, फिर कर ही रहे हैं लोग, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है ना। हमें क्या चाहिए? अब कुछ लोग तो बाजार में जाते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे फल को छांट के ऊपर रखते हैं, मीडियम वाले को बीच में रखते हैं, फिर थोड़े से गले सड़े हैं उनको और नीचे रखते हैं, तो ये 2 रुपए सस्ते मिलेंगे, वो 1 रुपए सस्ता मिलेगा, वो 3 रुपए महंगे मिलेंगे। तो तीनों प्रकार के कस्टमर आते हैं। कुछ कहते हैं हम चाकू से काट लेंगे, हमें ये नीचे वाले दे दो, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो जितनी सामर्थ्य उतना ही खरीदेंगे ना हम, तो हमारी सामर्थ्य इतनी है, हमें ये नीचे वाले दे दो, हम उसको हटा देंगे और इस इसको रख लेंगे। कुछ कहते हैं नहीं हमारे पास मीडियम सामर्थ्य है, मीडियम वाले दे दो। कुछ कहते हैं कि नहीं हमें तो या तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो बेस्ट ही खाएंगे, तो ऊपर वाला ही चाहिए हमें, हमारे पास शक्ति है। तो ऐसे हमारे अंदर भी शक्ति होती है। अब किसी किसी में अंदर की आत्मा की शक्तियां बहुत कम होती हैं, तो फिर उनको छोटे छोटे सुख चाहिए, तो वो उतनी उतनी कीमत चुकाते हैं, उतने उतने मिलते हैं सुख। तो कुछ कुछ उसमें साथ में वो गले सड़े हैं तो दुख अपने आप जुड़ के आ जाते हैं। जैसे फल गले सड़े भी होते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा पार्ट है, थोड़ा सा गला हुआ है, तो संसार के सुख ऐसे ही हैं, थोड़ा सा सुख देते हैं फिर इतना सा दुख देते हैं, लेकिन हमें वो पसंद है क्योंकि हमारी आत्मा की सामर्थ्य उतने ही खर्च करने की है, उससे ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो किसी की मीडियम है तो वो कहीं कुछ प्रतिकूल होता है तो वहाँ से अपने बच के निकल जाता है, तो उसको फिर उतने नहीं आते हैं, वो अपना इलाज खुद कर लेता है। कुछ व्यायाम प्राणायाम आदि करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है। तो किसी को रोग हो भी रखा हो तो वो अपना नाक पे नकाब आदि लगा के वो उसको कैच नहीं करता है, वहाँ से रोग को लेता नहीं है, उधारा बच जाता है। तो कुछ ऐसे हैं कि हमें उस वायुमंडल में ही नहीं रहना है। तो ये सब उसके ऊपर सारी चीजें हैं संसार में। हमें क्या चाहिए? हमें जो चाहिए वो मिलेगा हमें, तो उसके लिए वैसा ही पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है, पुण्य अच्छा है पाप बुरा है। पाप जो मेरे लिए जो बुरा है, जो कर रहा है उसको तो वो अच्छा लग रहा है। मेरे लिए चोरी बुरी है ना, चोर के लिए क्या है? अच्छी है, इसलिए तो कर रहा है वो कहेगा चोरी को कैसे छोड़ दें, चोरी तो बहुत अच्छी चीज है, ना कुछ मेहनत करनी, एक बार गए मौका देखा उठा लाए, कितना अच्छा काम है। दूसरे लोग मेहनत करते रहो जीवन भर, वो जोड़ के तिजोरी भरते हैं, हम रातों रात जाके ले आते हैं। तो वो काम उसको तो अच्छा लग रहा है इसलिए तो कर रहा है वो। तो यहाँ पर अच्छे बुरे की परिभाषा हर व्यक्ति के संस्कार के अनुसार है, किसका क्या संस्कार है। किसी को छोटी सी चीज भी ऐसे लगता है कि ये बुरा है, मुझे नहीं करना है, मन से भी मुझे ऐसा चिंतन नहीं करना है। किसी व्यक्ति को लगता है कि ये जैसा कर रहा है तो मैं इसको बोल नहीं रहा, ये ही मेरी बहुत बहादुरी है, अंदर से तो ये सम्मान के योग्य है ही नहीं ये व्यक्ति, तो मैं कैसे सम्मान करूं। तो वो अंदर से उसको क्रिटिसाइज करता है, फिर क्रिटिसाइज करेगा तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। दूसरा व्यक्ति कहता है उसके संस्कार हैं, उसको जो करना है वो करे, मैं अच्छा ही सोचूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अच्छा ही सोचने के लिए बना हूं, क्योंकि मुझे अपना नुकसान नहीं करना है गलत सोच करके, इसलिए वो गलत नहीं सोचता है, गलत चिंतन से बच जाता है। कुछ भी होता रहे संसार में, अपने आप को बचाना तो सबसे पहला कर्तव्य है ना मेरा। और फिर यदि मेरे अंदर सामर्थ्य है तो उसका भी सहयोग करो थोड़ा सा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। हैं तो सब आत्माएं पवित्र आत्माएं ही हैं, कर्म किसी के ऊंचे नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्ञान योग चल रहा था, पहले कर्म योग चला, कर्म की बहुत महिमा बताई,
स्वधर्मे निधनम श्रेय से तीसरे अध्याय में भी बताया, फिर यहाँ भी बताया। और अभी क्या चल रहा है? ज्ञान की महिमा। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ये बता रही थी कि यहाँ ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, काल क्रम से वो अपनी आत्मा में ही जान पाएगा योगी ज्ञान को। ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलेगा, डिग्रियों से ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो कुछ लोग मजाक में बोलते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ अंश में वो ठीक भी है। वो कहते हैं भाई ब्रह्मचारियों को बादाम खिलाते हैं कि इनकी अकल बढ़ जाए। वो कह रहे हैं बादाम खाने से अकल नहीं आएगी, जीवन में ठोकरें खाने से अकल आएगी। जब अनुभव होंगे ना कड़वे कड़वे, तब पता लगेगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो कुछ बुद्धि का विकास बादाम खाने से भी होता है, कुछ दूध पीने से भी होता है, कुछ अपने अनुभवों से भी होता है। तो यहाँ पर ये ज्ञान कैसे सिद्ध होगा? शास्त्र पढ़ने से भी ज्ञान आता है, गुरु के पास जाने से भी ज्ञान आता है, उपदेश श्रवण करने से भी ज्ञान आता है। लेकिन उस ज्ञान की परिपूर्णता होगी अपनी आत्मा में, अपने अनुभवों से, कालक्रम से। ये बता दिया। तत्स्वयं योग संसिद्ध, कर्म योग से सिद्ध होगा वो। गीता में योग का मतलब है कर्म योग। कर्म योग से संसिद्ध होगा कालेन, समय के साथ, समय पाकर, एक दिन में नहीं। आत्मनि विन्दति, अपनी आत्मा में साधक उस ज्ञान को पालेगा समय के साथ। और वो ज्ञान किसको मिलता है? तो ये अगला बता रहे हैं फिर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और कह रहे हैं अपनी आत्मा में उस ज्ञान को कौन पाएगा? जो श्रद्धावान होगा। जिसकी श्रद्धा नहीं है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर उसमें भी पढ़ा आपने, कठोपनिषद पढ़ी है आपके सिलेबस में? नहीं है, अगले में है। तो वहां पर भी बताया ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव एष वृणुते तस्य लभ्य। जिसको ये आत्मा खुद वर्ण कर लेती है, ना तो ये आत्मा बहुत प्रवचन करने से मिलती है, ना बहुत सुनने से मिलती है, ना मेधया, किसी की बहुत अच्छी बुद्धि होती है उससे वो व्यक्ति आत्मवान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत मेधा से भी नहीं मिलेगी ये, बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि तो प्रकृति का एक गुण है, ठीक है, किसी के पास है तो। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लिया, श्रोत्रिय, तो भी नहीं प्राप्ति होगी। तो किसको? जिसको ये चुनेगा। ये किसको चुनेगा? जो श्रद्धावान होगा। तो वहां भी यही बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आत्मा किसका चयन करता है? श्रद्धावान का, जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धयाग्नि समिध्यते, श्रद्धा से ही अग्नि को जलाया जाता है। तो वो चाहे हवन की अग्नि हो, चाहे ज्ञान की अग्नि हो, चाहे साधना की अग्नि हो, आध्यात्मिकता की अग्नि हो, उसकी शुरुआत किससे करने के लिए आदेश दिया वेद भगवान ने? श्रद्धया, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धयाग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हविः। और फिर अग्नि प्रज्वलित होगी तो अब श्रद्धा पूर्वक ही उसमें हवि दी जाती है, क्योंकि हवि नहीं देंगे तो एक बार तो अग्नि जला दी, फिर वो बढ़ेगी कैसे? हवि देते रहेंगे तो ही तो बढ़ेगी ना। हवि नहीं देंगे तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी अग्नि। तो हमने एक बार तो आध्यात्मिकता की अग्नि जलाई अपने चित्त के अंदर, एक बार तो साधना की अग्नि जलाई, और फिर उसमें आहुतियां नहीं दी रोजाना, तो फिर क्या होगा? फिर बुझ जाएगी। तो आपने देखा ऐसे ब्रह्मचारियों के जीवन, जो घर से तो आए बड़े वैराग्यवान बन करके, फिर यहाँ 1-2 महीना तो उन्होंने व्रतों का पालन भी किया, फिर उसके बाद व्रतों का पालन करना छोड़ दिया,
उसमें कठिनाई आई तो फिर कमरे में जाके सोना शुरू कर दिया, याद करना बंद कर दिया, व्यायाम भी बंद कर दिया, प्राणायाम भी बंद कर दिया, कमर दर्द का बहाना लगा दिया, कुछ भी करके उसको छोड़ दिया। तो हवी देनी बंद हो गई। अब उस अग्नि में हवी नहीं दी जा रही हैं, हवी नहीं दी जा रही हैं तो फिर थोड़े दिन में वो अग्नि ही बुझ जाती है। भूल ही गए कि क्या प्राप्त करने के लिए घर से निकले थे, अब तो कहीं और ही उलझ गई, अब तो झगड़े फसाद में पड़ गए। उन्होंने ऐसे किया, इनको कैसे नीचा दिखाऊं, उनको कैसे पराजित करूं, उसको कैसे ओवरटेक करूं, अब तो कहीं और ही लग गए और घर से तो कुछ और ही लेके निकले थे। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है आध्यात्मिकता में। श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि। उस भग माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के मूर्धनि, मूर्धा पे रखा गया है, सबसे ऊंचे स्थान पे श्रद्धा को रखा गया है। किसी को आध्यात्मिक ऐश्वर्य चाहिए तो श्रद्धा सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसलिए इस देश में जो बिल्कुल अनपढ़ थे, गंवार थे, लेकिन श्रद्धावान थे, उन्होंने भी भगवान को अपने वश में किया। और जो बहुत ज्ञानी थे, पंडित थे, विद्वान थे, वो भी कभी पीछे हट रह गए, क्योंकि श्रद्धा की कमी नहीं थी। उनको लगता था हम तो बहुत जानते हैं, हमारे से ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं संसार में, तो वो चूक गए फिर। तो इसमें ज्ञान का दोष नहीं कहा जा रहा है, बल्कि दोष किसका कहा जा रहा है? अश्रद्धा का। इसलिए स्वामी जी मुक्ति के स्वरूप को 3 शब्दों में बताते हैं। मुक्ति क्या है बोलो? कई बार बताया है। मुक्ति क्या है? अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता से मुक्त, ज्ञान, श्रद्धा, सत्कर्म से युक्त, बस इतना ही है। 3 से मुक्त रहना है, 3 से युक्त रहना है, इतना ही है मुक्ति का अर्थ। तो इन्होंने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वो उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। जिसके चित्त में श्रद्धा नहीं है तो उसके अंतःकरण में कभी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो तत्पर होगा, तत्पर मतलब एक उत्सुकता कि उसको जानूं, तत्परता कहते हैं ना भाई, वो बड़ी तत्परता से इस कार्य में लगा हुआ है। तत्परता मतलब तल्लीनता से, अहर्निश, बिना रुके, पुरुषार्थ पूर्वक, तो उसमें तत्परता होनी चाहिए। आज पतंजलि के सेवाओं का जो इतना विकास दिखाई दे रहा है, तो वो कैसे हुआ इतना विकास? तत्परता से। नहीं तो एक बार शुरू करके छोड़ देते तो फिर थोड़े ना होता है, तो उसमें तत्परता से लगना होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। और इंद्रियों को संयमित करके लगना होता है। नहीं तो इंद्रियां तो बड़ी चालाक हैं, वो बोलते हैं छोड़ो ना, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, जितना आएगा आ जाएगा, बहुत है। तो उन इंद्रियों को संयम में रखना पड़ता है, उनको रोक के रखना पड़ता है। ज्ञानम लब्ध्वा। और फिर जो ज्ञान उत्पन्न होता है अपने अंतःकरण में, वो ज्ञान सारे पुरुषार्थ के फलों की पराकाष्ठा है। अगर ऐसा ज्ञान किसी को मिल गया तो ज्ञानम लब्ध्वा, उस ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। अचिरेण शीघ्रता से, चिरेण माने देरी से, और अचिरेण शीघ्रता से। ऐसा ज्ञान यदि प्राप्त हो गया तो बहुत शीघ्रता से पराम शांतिम अधिगच्छति। शांति का भी विशेषण लगा दिया, पराम शांतिम। अभी तो हमें शांति तो मिलती है, लेकिन अभी शांति कैसी मिलती है? नीचे दर्जे की मिलती है, तो वो पूरा तृप्त नहीं कर पाती है। खाना खाया, शांति मिली, 5 बजे फिर भूख लग जाती है। तो ये शांति कैसी मिली हमें? उच्च कोटि की शांति नहीं मिली, सामान्य शांति मिली। तो थोड़ी देर में फिर अशांत कर देती है, कि फिर कहता है कुछ खाओ। तो ऐसे सारे सुख हैं, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके जो शांति मिलेगी वो कैसी होगी?
पराम शांति, उससे परे और कोई शांति नहीं है। अंतिम शांति, शाश्वत शांति, सदा सदा के लिए शांति। फिर दोबारा और कोई पुरुषार्थ और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ऐसी शांति मिलेगी फिर। तो ये देखो ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। अब अगली बात बता रहे हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जो अज्ञानी है माने जिसको ज्ञान ही नहीं है, उसकी कोई गति नहीं है। अज्ञश्च और अश्रद्धानश्च, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु है। अज्ञानी और अश्रद्धालु, और तीसरा संशय आत्मा, जो हमेशा डाउट ही करता है। व्यक्तियों पे भी डाउट, संबंधों पे भी डाउट, किसी के कार्य पर भी डाउट, किसी की विनम्रता पे भी डाउट, किसी की भक्ति पर भी डाउट। होते हैं ना ऐसे लोग होते हैं। अच्छा भी करे तो उनको संशय ही होता है। सेवा में दूसरे लगे हैं और डाउट इसको हो रहा है, अरे ऐसे कोई कौन फ्री में सेवा करेगा, ये लोग सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। कहीं संसार में ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा इनको। हमारे संगठन में लोग कार्य करते हैं ना, तो वो तो बेचारे निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनको कोई रुपए पैसे कोई ऐसे थोड़ी दिया जाता है। अपने ही पैसे से, अपना ही समय खर्च करके, अपनी ही शक्ति से वो सेवा करते हैं। और जो सेवा नहीं करते हैं, घर में बैठे हैं, वो उनके ऊपर डाउट करते हैं। तो इनके पुण्य बढ़ते रहते हैं, उनके पाप बढ़ते रहते हैं संशय कर करके। तो इन्होंने 3 व्यक्ति बताई, अज्ञश्च अज्ञानी, अश्रद्धानश्च जो श्रद्धालु नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ गांव की भाषा में बोला जाता है, गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो बोल दे। कम से कम बात तो उसको, भाई जो सेवा कर रहा है उसका उत्साह तो बढ़ा दो कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इससे आपके चित्त को भी शांति मिलेगी, दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी। तो कम से कम बोल तो दो। तो इन्होंने कहा श्रद्धा तो रखो कम से कम। तो श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। और अज्ञश्च, ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि अज्ञान शरण नहीं है। कोई व्यक्ति कहे जी हम तो जानते ही नहीं थे, अब जैसा भी हो गया वैसा ही स्वीकार कर लो। नहीं जानते थे तो जानना चाहिए था, क्योंकि जानने के सारे साधन तो दिए थे ईश्वर ने। मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य की बुद्धि दी, मनुष्य का मन दिया, आँख नाक कान आदि सारी इंद्रियों से सुसंपन्न करके आपको भेजा। तो फिर आपको ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए था। फिर ज्ञान का ग्रहण क्यों नहीं किया? तो ज्ञान का ग्रहण नहीं किया तो ये अज्ञान आपका शरण नहीं हो सकता, आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप बोलोगे जी हमने तो जाना ही नहीं, तो कैसे करते हम साधना? हमने तो वेद पढ़ा ही नहीं, हमने तो उपनिषद पढ़े ही नहीं, हमने तो दर्शन पढ़े ही नहीं, तो हम कैसे करते? तो आपको पढ़ने चाहिए थे। बोले हमें समझ में ही नहीं आता है, हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ें? तो फिर जिन्होंने पढ़ा है और वो जैसे बताते हैं तो फिर उनसे सुनना चाहिए था। तो ये अज्ञान कभी भी, हम हमेशा बहाना मारते हैं ना, कोई भी काम बिगड़ता है तो ब्लेम करते हैं दूसरे को। तो यहाँ आध्यात्मिकता में ब्लेमिंग नहीं चलेगी। तो मैं तो बिल्कुल शांत रहना चाहता था, गुस्सा करना ही नहीं चाहता, मैं तो हमेशा शांत मूर्ति होके जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे कक्ष में रहने वाले जो मेरे साथी हैं वो मेरे को शांत रहने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे ब्लेम करके आप यहाँ बच नहीं सकते हैं। ईश्वर नहीं मानने वाले हैं आपकी इस बात को कि हाँ आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके रूममेट को ठीक होना चाहिए, आपकी कोई दोष नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे भाई यहाँ तो जो तुम्हारा इसमें बिल दिखाई दे रहा है मीटर में वो देखा जाएगा, परिस्थितियाँ क्या थी वो नहीं देखी जाएंगी। और परिस्थितियाँ भी बहुत बार तो हमारे ही कर्म और हमारी सोच के अनुसार उत्पन्न होती हैं। हमने कैसा सोचा और कैसा कर्म किया पहले, तो वही चीज़ें तो मिलेंगी वहाँ पर भी। अभी सोच रहे हैं कि जा तो रहे हैं वहाँ काम के लिए, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि आज के ज़माने में कोई ऐसे निस्वार्थ भाव से हेल्प करने वाला मिल जाएगा।
मुझे तो अपना खुद ही करना है। आजकल लोग प्रभारी तो बन जाते हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं। तो जब आप सोच के ही ऐसा गए हो तो प्रभारी वैसा ही मिलेगा आपको, प्रभारी रिस्पॉन्स देने वाला नहीं मिलेगा। फिर अपना आप ही करना, क्योंकि आपने सोचा ही यही था पहले। और आपने यदि ये सोचा कि जैसे भी हैं तो नाम के लिए तो हैं, वो भी मेरे जैसे ही हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत कम भी करते होंगे तो प्रेरणा दे करके उनको साथ ले करके हम इस काम को कर देंगे मिलजुल करके, तो फिर वैसा ही हो जाएगा, वो व्यक्ति वैसा ही रिस्पॉन्स देगा हमारे को। तो हम इसमें ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि जी अज्ञानी था इसलिए ऐसे हो गया। इन्होंने कहा अज्ञानी का क्या होगा? विनाश। अज्ञ है विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च विनश्यति। अश्रद्धा वाला जो व्यक्ति है उसका भी नाश होगा। विनश्यति न कि नश्यति, विशेष रूप से नाश होगा, वी और लगा दिया साथ में। जो अज्ञानी है उसका भी नाश होगा, जो अश्रद्धावान है उसका भी नाश होने ही वाला है, पक्का होगा। और तीसरा संशय आत्मा का भी होगा, जो सुन के भी संशय करता है, खुद जानता नहीं है और दूसरा बताए तो उस पर डाउट करता है कि पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, फिर वैसा अपने जीवन में आचरण भी नहीं करता है, तो फिर उसके सामने तो एक ही परिणाम आएगा, विनश्यति। न अयम लोको अस्ति न परो, उसके लिए ना तो इस लोक में सुख हो सकता है और फिर परलोक में तो होगा ही कहाँ, क्योंकि जो यहाँ कमाई की वही तो परलोक में भी साथ जाएगी। तो जिसको यहाँ सुख नहीं है उसको फिर कहीं भी सुख नहीं है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में, अपने अंतःकरण में खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है, तो बाहर की दुनिया में जाके खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि बाहर तो सारी चीज अनुकूल हो ही नहीं सकती हैं, मेरे अंदर अनुकूल हो सकती हैं, क्योंकि मेरे अंदर जो भी है वो सब मेरे अंडर में है, वो मेरी गाइडेंस में चले, वहां तो मेरा जोर चल सकता है। बाहर तो सब अलग अलग अपने अपने संस्कारों की गाइडेंस में चल रही हैं, तो वहां तो मेरा कोई बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए न अयम लोको अस्ति, इन तीन लोगों के लिए, कौन कौन से लोगों के लिए? अज्ञानियों के लिए, अश्रद्धालु के लिए और संशय आत्मा के लिए। इसलिए संशय नहीं करना, अश्रद्धा नहीं रखना। संशय आत्मा का उल्टा क्या हो जाएगा? विश्वास। विश्वास करना, अपने ऊपर करना, अपने से बड़े जो ऋषि मुनि हैं उनके ऊपर विश्वास करना, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, अपने गुरुजनों पे विश्वास करना, अपने साथियों पे विश्वास करना, अपने माता पिता पे विश्वास करना, ये हमारे हित चिंतक हैं। तो श्रद्धा, सबके ऊपर श्रद्धा रखना। वो वैसे नहीं है तो भी मुझे श्रद्धा रखनी है, क्योंकि मेरी श्रद्धा मुझे उतार देगी। कभी कभी ऐसे होता है, वो उसमें कहानी आती है ना उपनिषद में, गुरु गुड़ रह गए, चेले चीनी बन गए। उपकौशल की कथा आती है ना, उन्होंने ब्रह्मचारी को कहा कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो इसलिए आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। उसका खाना बंद कर दिया, फिर भी याद नहीं किया उसने। तो फिर उन्होंने कहा कल से पीना भी बंद। पूछा कि क्या ले रहे हो शरीर को चलाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि दूध ले लेता हूँ, चावल दाल सब्जी रोटी सब छोड़ दिया मैंने, केवल दूध लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा आज से तुम्हारा दूध भी बंद, सब्जी रोटी ये तो बंद थी, दूध भी बंद। तो फिर उसने क्या किया कि जहाँ गाय को दूहते थे वहाँ गौशाला में जाके जब बछड़े दूध पीते थे तो उनके साथ साथ उनके मुख से जो झाग नीचे गिरते थे उसको खाने लग गया। गाय की सेवा करते थे ना पहले तो ब्रह्मचारी, तो रोज जाते ही थे गौशाला में। तो भूखा है, अब दूध तो ले नहीं सकता, गुरुजी ने मना कर दिया। तो वो जो दूध गिर रहा है इनके बछड़ों के मुख से, उसको पी करके, उसको ही चाट करके अपना भरण पोषण कर रहा। फिर थोड़े दिन बाद फिर गुरुजी ने बुलाया, बोल तुम्हारा सब बंद कर दिया था, फिर ये शरीर कैसे चल रहा है? तो बोल गुरुजी जो बछड़े झाग गिरा देते हैं दूध के, उसको पी करके ही मैं अपना निर्वाह कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा तुम तो बड़े पापी हो,
बछड़े तो दया करके खुद अंदर नहीं ले जाते हैं, सारा दूध गिरा देते हैं तुम्हारे लिए, तो तुम बछड़ों के ऊपर अन्याय कर रहे हो, तो तुम्हें कल से वो भी नहीं लेना है। तो फिर इसने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि गुरु को तो ये ब्रह्म मानते थे, बड़े श्रद्धालु थे गुरु के प्रति। तो बोले ठीक है गुरु जी, कल से वो भी नहीं लेंगे फिर। तो फिर इसने सोचा कि अब मैं क्या खाऊं। तो ये आक जो होता है वो खड़ा था, जंगल में निकल गया, ऐसे आक ही मिले उसको, तो उसके पत्ते तोड़ के खा लिए, और क्या खाएं। तो वो तो विषैला होता है, तो इसकी आंखें बंद हो गई, इसकी दृष्टि भी चली गई। एक की दृष्टि यहाँ भी बता रही थी, एक बहन बोली मेरे को दिख नहीं रहा, तो उसको दिख नहीं रहा उसकी आंखें, तो वो ऐसे चलते चलते जाके खड्डे में गिर गया। एक कुआं टाइप था पर उसमें पानी नहीं था, ऐसे खड्डे में गिर गया। तो वहां से फिर वो प्रार्थना करने लगा कि अब मैं कैसे निकलूं, रात हो गई। और इधर गुरुजी ने सब ब्रह्मचारियों से पूछा कि वो कहाँ है, आया नहीं। बोल जी पता नहीं, वो तो सुबह गौशाला में काम करके और फिर निकल गया था और अभी तक तो आया नहीं वो। तो ये सब लोग रात को सब परेशान होने लगे। अब ये बेहोश भी हो गया वो जहर के कारण, तो सब ढूंढ ढांड के आ गए, किसी को मिला नहीं, क्योंकि उसको होश ही नहीं तो वो चिल्ला देता कि मैं यहाँ हूँ। तो फिर अगले दिन कहीं उसको होश आया, तो फिर उसने प्रार्थना करना शुरू किया कि मेरे गुरु को ना मैंने बहुत कष्ट दे दिया, उन्होंने रात भर ढूंढा होगा, मैं नहीं मिला हूँगा, तो वो बहुत परेशान हो गए होंगे। तो हे भगवान जी आप कृपा करो, मेरे गुरु जी को शांति मिले और मेरे को भी इससे बाहर निकालो। तो फिर उसकी प्रार्थना सुन करके और देवों ने आके उसको निकाला। फिर वो आया बाहर, तो आकर के फिर अपने गुरुजी से क्षमा मांगने लगे। इधर भगवान ने उनके गुरुजी को प्रेरणा दी कि देखो आपने ना वो ब्रह्मचारी के साथ ठीक नहीं किया, कितना उसको कष्ट हो गया। तो फिर इन्होंने कहा कि मैंने तो स्वप्न में बताया उनको, तो इन्होंने कहा हमने तो सब जगह ढूंढा, वो कहीं मिला ही नहीं। अब गुरुजी भी बड़े परेशान कि देखो कितना आज्ञाकारी शिष्य था, जो मैं कहता वैसे ही वो सुनता था, और ऐसे शिष्य को मैंने कितना कष्ट दे दिया। तो फिर वो जब आया गुरुजी के पास, तो वो क्षमा मांग रहा है कि मेरे कारण से आपको कष्ट हो गया, आपको रात भर ढूंढना पड़ा सब जगह, तो मैं तो गलती से ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि तुम गए कहाँ थे? बोले पता नहीं, मैं तो आपने जब बछड़े का दूध भी बंद किया तो मैंने पत्ते खा लिए, वहाँ पर कुछ खड़े थे पेड़। तो पूछा कि किसके पत्ते थे? तो उसने ला के दिखाया, ये वाले पत्ते थे, ये तो आँख था, तुमने क्यों खाया? तो मुझे तो पता नहीं था, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। तो फिर उसने कहा कि आप निकले कैसे कुएं से? बोले मैंने ऐसे ऐसे प्रार्थना की कि आपको कष्ट होगा, तो वहाँ आके कुछ देवों ने मेरे को निकाल दिया कुएं से बाहर। तो उन्होंने कहा आपका तो मुख जो है वो ब्रह्म तेज से चमक रहा है, लगता आपको सब ज्ञान हो गया, आप पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या जिन देवों ने आपको निकाला वो आप उनका नाम बता सकते हैं? बोले नाम तो मैंने नहीं पूछा। तो गुरुजी ने कहा कि क्या उनको दिखा सकते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। तो तुमने बुलाया कैसे उनको? बोले मैंने तो ऐसी प्रार्थना की थी। तो बोले अब दोबारा प्रार्थना करो, उनको एक बार फिर बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ उनको। तो फिर उसने फिर वो स्तुति प्रार्थना की, तो सच्चे हृदय से की। तो उनको उसने कहा कि आपने जैसे मुझे निकाला ऐसे अभी अभिव्यक्त हो जाओ, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, तो कृपा करो मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दो आप। तो फिर वो उनको अभिव्यक्त होना पड़ा, वहाँ पे वो प्रकट हो गए देव, वहाँ वो देव वहाँ प्रकट हुए। तो फिर गुरुजी ने पहले देवों के पैर पकड़ लिए, उसके बाद शिष्य के भी पैर पकड़ लिए कि मैं तो सारी जिंदगी पढ़ता रहा, शास्त्र पढ़ाता रहा, मेरे को तो अनुभूति नहीं हुई, और तेरे को तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, सेवा में लगाया था, लेकिन तूने अपनी सच्ची तपस्या से मुझे भी दर्शन करा दिए। तो कभी तो शिष्य आगे निकल जाते हैं। कैसे आगे निकला? श्रद्धा के कारण। तो यहाँ इन्होंने बताया अश्रद्धावान नहीं होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। उसको अपने गुरु पे इतना विश्वास था कि जो गुरुजी ने कह दिया वो मेरे लिए ठीक ही है। उसने मतलब विद्रोह नहीं किया कि सब ब्रह्मचारियों को तो दूध पिलाते हैं, मुझे झाग भी नहीं पीने देते हैं, ये तो अन्याय हो गया। तो सबको इकट्ठा करके वो खड़ा कर सकता था ना तमाशा, नहीं किया उसने। तो श्रद्धावान जो होता है उसको बहुत जल्दी प्राप्ति होती है,
अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति, ना तो इस लोक में सुख मिलता है उसको, और न परो, न परलोक में मिलता है, न परो न सुखम। संशय आत्मनः, संशय आत्मा को, यहाँ भी सुख नहीं वहाँ भी सुख नहीं। तो इन तीनों से हमें मुक्त होना है। किस किस से? अज्ञान से, अश्रद्धा से और संशय से। और तीन से युक्त होना है, ज्ञान से, श्रद्धा से, विश्वास से। ये थोड़ा सा और भी बच गया, कल इसको कर देंगे पूरा। आज यहीं पर विराम देते हैं, पाठ को समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।